नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जैसे कि इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिंदी के पदखंड। ठीक है, पदखंड चैप्टर नंबर 3 का पद। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 2 में भी पद मिल जाएगा, लेकिन वो सूरदास के कवि हैं और इसका जो पद है उसमें है तुलसीदास। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको दोस्तों 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे के सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यदि आप सारे के सारे प्रश्न को दोस्तों एक एक करके याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे दोस्तों, ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो बिना विलम्ब किए हुए दोस्तों हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो एक बात बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम लेके आते रहेंगे और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर लेके आते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना इस क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य दोस्तों वो है, याद रखना है कि रामचरितमानस है। क्या दोस्तों, रामचरितमानस है। सारे प्रश्न जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में यहाँ से दोस्तों 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो सारे प्रश्न को ध्यान से याद करते चलिएगा या तो नोट करते चलिएगा, अपने कॉपी पेन लेके बैठिए पढ़ने और उतारते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पर वीडियो कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बहुत सरों ने पढ़ाया होगा, लेकिन हम आप लोगों के लिए आए हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है कि हिंदी का साम्यवादी। क्या दोस्तों, हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। तो तुलसीदास को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, तुलसीदास को माना जाता है दोस्तों। देखिए इसी के साथ अगली प्रश्न है कि नाम ले भरे उदार एक, प्रभु दासी दास कहाड़ कहाई। इस पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो तुलसीदास के पद से इस पंक्ति को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए गीतावली किसकी रचना है दोस्तों। तो गीतावली जो है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। किसकी है दोस्तों, तुलसीदास की है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए हम लेके आते रहेंगे इसी प्रकार से वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है दोस्तों। तो क्या है कि जातीय महाकवि हैं। ठीक है, कैसे हैं, जातीय महाकवि हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए बरबय रामायण किनकी रचना है दोस्तों, बरबय रामायण किनकी रचना है। तो तुलसीदास की है। किसकी है दोस्तों, तुलसीदास की। याद रखना है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगली प्रश्न है कि तुलसी क्या है दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी का नाम है। ठीक है, क्या है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है। याद रखना है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों। तो वो नाम जो है दोस्तों वो रत्नावली है। क्या दोस्तों है, रत्नावली है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास जो है दोस्तों इस किस काल के हैं, तो ये भक्ति काल के हैं। ठीक है, कौन काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं। कौन, तो तुलसीदास है। ठीक है, याद रखना है। देखिए अगली प्रश्न है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास का बचपन का नाम जो था वो दोस्तों वो क्या था, राम बोला था। क्या था, राम बोला। ठीक है, याद रखना है। कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो वो कौन है, तुलसीदास है। ठीक है, कौन है, तुलसीदास। याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है दोस्तों, तो ये कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम है। तुलसीदास की माता का क्या नाम है दोस्तों, तो हुलसी है। क्या है दोस्तों, हुलसी है। तुलसी की माँ क्या है, हुलसी है।
ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो वो साम्यवादी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं दोस्तों, साम्यवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है। अगली प्रश्न है कि रामचरित्र क्या है दोस्तों, रामचरित्र मानस की भाषा कैसी है। यानी रामचरित्र मानस की भाषा जो है क्या है, तो वो कौन सी भाषा है दोस्तों, वो अवधी भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है दोस्तों, अवधी भाषा है। याद रखना क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि रामचरित्र की भाषा कौन है, तो अवधी भाषा है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस जो है दोस्तों वो भक्ति रस है। ठीक है, याद रखना है कौन सा रस है, भक्ति रस है। ठीक ना। देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना है, तो पद जो है वो तुलसीदास की रचना है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म हुआ था दोस्तों वो 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1543 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो संवत 1631 ईस्वी में इनका रामचरितमानस का रचना किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया दोस्तों, वो तुलसीदास के द्वारा रचना किया गया है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगली प्रश्न देखिए क्या है कि काशी में कितने वर्ष रहकर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए हैं। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए हैं दोस्तों, तो 15 वर्षों तक रह के विद्या अध्ययन किए हैं। कहाँ पर रह के, काशी में रह के। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था। तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था दोस्तों, तो पत्नी के फटकार से किया था। किसके फटकार से, पत्नी की फटकार से तुलसीदास ने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है। तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था दोस्तों, तो वो काशी में था। ठीक है, कहाँ पे था दोस्तों, काशी में था। चलिए अगली प्रश्न देखिए कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस क्या है, तो महाकाव्य दोस्तों। रामचरितमानस क्या है दोस्तों, तो महाकाव्य है। ठीक है। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो आत्माराम दुबे था। क्या था दोस्तों, आत्माराम दुबे था। ठीक ना। देखिए चलिए यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, आपको बताया गया इस चैप्टर में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100% आ जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यदि आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको एग्ज़ाम में कहीं भी दिक्कत ना होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार का दोस्तों हम वीडियो आप लोगों के लिए ही लेके आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।